नमस्कार। तो चलिए आज हम दुनिया के सबसे जाने पहचाने और प्रिय देवताओं में से एक भगवान गणेश की बहुत ही दिलचस्प कहानियों में उतरते हैं। देखिए, उनकी कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें ज्ञान, त्याग और बुद्धिमत्ता की गहरी बातें छुपी हैं। तो शुरू करते हैं। ये भगवान गणेश का वो स्वरूप है जिसे हम सब जानते हैं, एक हाथी का सिर और इंसान का शरीर। इसे देखते ही मन में ज्ञान और सौभाग्य का एहसास होता है ना? और उनका ये रूप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो सदियों से हमारे मन में आता रहा है। आखिर उन्हें ये अनोखा हाथी का सिर मिला कैसे? इस सवाल का जवाब एक ऐसी नाटकीय कहानी में छुपा है जिसमें एक माँ का प्यार भी है, दिव्य क्रोध भी है और एक ऐसा अविश्वसनीय बदलाव भी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये कहानी शुरू होती है देवी पार्वती से। वो कैलाश पर्वत पर अकेली थी और उन्हें एक ऐसे बेटे की इच्छा हुई जो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति वफादार हो, एक ऐसा रक्षक जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा कर सकें। तो एकांत की इसी इच्छा से एक अद्भुत रचना हुई। माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे चंदन या हल्दी के लेप से एक बालक की मूर्ति बनाई और फिर उसमें अपनी दिव्य शक्ति से जान डाल दी। उन्होंने उसे अपना बेटा माना और उसे सिर्फ एक आदेश दिया, दरवाजे पर पहरा दो और मेरी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आता है। एक ऐसा टकराव होता है जो ब्रह्मांड के संतुलन को हिलाकर रख देता है। और इसी टकराव से भगवान गणेश के उस स्वरूप का जन्म हुआ जिसे आज हम सब पूजते हैं। सोचिए, दो अटूट शक्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ थे भगवान शिव, ब्रह्मांड के स्वामी, जो अपने ही घर में जाना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो बालक जो अपनी मां के आदेश के लिए पूरी तरह से समर्पित था। उसने बड़ी ही दृढ़ता से कहा, माता की आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। अब शिवजी को यह पता नहीं था कि ये बालक कौन है। इस तरह की अवज्ञा से वो क्रोधित हो गए और उस दिव्य क्रोध के एक ही पल में उन्होंने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पल भर में वो निष्ठावान पुत्र मारा गया। जब पार्वती जी को ये पता चला तो उनका दुख, उनका दर्द क्रोध में बदल गया। उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट करने तक की धमकी दे दी। तब ब्रह्मांड को बचाने के लिए उन्होंने दो शर्तें रखीं। पहली, गणेश को वापस जिंदा करना होगा और दूसरी, उन्हें हमेशा के लिए सभी देवताओं से पहले पूजे जाने का सम्मान मिलेगा। अपनी गलती का एहसास होने पर शिवजी मान गए। उन्होंने अपने गणों को एक बहुत ही खास निर्देश के साथ भेजा। उन्होंने कहा, जाओ और उस पहले जीवित प्राणी का सिर ले आओ जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो। आपको पता है, उत्तर दिशा को ज्ञान और विकास की दिशा माना जाता है। और वो प्राणी एक शक्तिशाली हाथी निकला। और मां पार्वती की दूसरी शर्त थी कि गणेश की पूजा हमेशा सबसे पहले होगी। यह अधिकार क्यों मिला, इसके पीछे भी उनकी बुद्धिमत्ता की एक बड़ी प्यारी कहानी है। एक बार जब सभी देवताओं को ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की चुनौती दी गई तो गणेश ने बस अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा, आप ही तो मेरा संसार हैं। इस बुद्धिमानी ने उन्हें वो दौड़ जितवा दी। तो उस हाथी का सिर बालक के शरीर पर लगाया गया और गणेश फिर से जीवित हो गए। शिव ने न केवल उन्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया बल्कि उन्हें गणपति की उपाधि भी दी। इसका मतलब है सभी गणों के स्वामी। जरा सोचिए, कैसे एक विनाशकारी घटना एक दिव्य सम्मान में बदल गई। लेकिन गणेश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो तो ज्ञान और बुद्धि के भी प्रतीक हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक को लिखने में उनकी भूमिका से। जब महर्षि व्यास महाभारत की रचना करना चाहते थे तो उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो उनके विचारों की रफ्तार से लिख सके। तो उन्होंने गणेश को चुना। दोनों ने एक दूसरे के सामने एक एक शर्त रखी। गणेश ने कहा कि व्यास बिना रुके कथा सुनाएंगे और व्यास ने कहा कि गणेश हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखेंगे। ये बुद्धि और धैर्य की एक शानदार परीक्षा थी। अब हुआ ये कि महाकाव्य लिखते लिखते गणेश की कलम टूट गई। लेकिन अपने वचन को निभाने के लिए उन्होंने एक ऐसा बलिदान दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे कलम बनाकर लिखना जारी रखा ताकि काम में कोई रुकावट ना आए। इसी महान त्याग ने उन्हें एक दंत नाम दिया, यानी एक दांत वाला। ये नाम हमें हमेशा याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान और अपने कर्तव्य का पालन अक्सर त्याग मांगते हैं, और ये चीजें शारीरिक सुंदरता से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। वैसे गणेश की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है।
ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि उनका प्रभाव दुनिया में कितनी दूर दूर तक फैला है। वो सच में एक वैश्विक देवता हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, थाईलैंड में उन्हें फ्राफिकानेट के नाम से जानते हैं, जापान में कांगीतेन और म्यांमार में महापिन्ने। पुराने जमाने में व्यापारी उनकी पूजा को दुनिया के कोने कोने तक ले गए, जहां लोगों ने उन्हें भाग्य और सफलता के देवता के रूप में अपनाया। अकेले जापान में ही गणेश की पूजा के लिए 200 से ज्यादा मंदिर बने हुए हैं। सोचिए जरा, यह संख्या उनकी वैश्विक पहुंच और सार्वभौमिक अपील को साफ साफ दिखाती है। तो आखिर में आइए गणेश के स्वरूप में छिपे गहरे आध्यात्मिक संदेश को समझते हैं। उनका हर अंग हमें जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। देखिए, हाथी का सिर अहंकार को नष्ट करके दिव्य ज्ञान के उदय का प्रतीक है। उनके बड़े कान हमें ज्यादा सुनने के लिए प्रेरित करते हैं और टूटा हुआ दांत हमें त्याग की शक्ति सिखाता है। उनकी सूंड शक्ति और लचीलेपन को दर्शाती है और उनका वाहन, वो छोटा सा मूषक, ये दिखाता है कि ज्ञान ने अहंकार और इच्छाओं पर काबू पा लिया है। तो गणेश की ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को पार करने की चाबी असल में अपने ही अहंकार को त्यागने में छिपी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।